हेलो, वेलकम टू अभियान। मैं हूं पटी सर और मैसिन के इस लेक्चर क्लास में आप सबका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं, आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज का क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके सर, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब से लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? जो लास्ट लेक्चर वीडियो मेरा था उसमें हम लोग पढ़े थे कि फैराडेज लॉ में क्या था कि फैराडेज अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ वोल्टेज कैसे इंड्यूस होता है इन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वोल्टेज किस तरह से इंड्यूस होता है और उस वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या है। और हम लोगों ने डिराइव किया था E इक्वल टू बी एल भी साइन थीटा फॉर एंगुलर मोशन, फॉर परपेंडिकुलर मोशन बी एल भी ओनली, और फॉर पैरेलल इट इज जीरो। पैरेलल में जब कंडक्टर मूव करता है जीरो वोल्टेज इंड्यूस करेगा, जब एंगुलर में मूव करेगा तो बीएलवी साइन थीटा जनरेट करेगा, और जब परपेंडिकुलर मूव करता है उसका वैल्यू रहता है बीएलवी। ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। तो जो कोई भी लास्ट क्लास का वीडियो नहीं देखा होगा तो उसका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख सकते हो। तो अभी तक ये जो सीरीज हम लोग का चल रहा है ये अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड प्लेज द वाइटल रोल इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में मैग्नेटिक फील्ड सबसे अहम रोल निभाता है। विदाउट मैग्नेटिक फील्ड वी कांट डू एनीथिंग। ना जनरेटर अपना काम कर सकता है, ना मोटर अपना काम कर सकता है, ना ट्रांसफार्मर। कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स विदाउट मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं कर सकता है, राइट? ओके, तो हम लोग के पढ़ने क्या वाले हैं, जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है अकॉर्डिंग टू फैराडे, जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है उस वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी कितना होगा। मतलब वोल्टेज जनरेट होगा तो फ्रीक्वेंसी भी जनरेट होगा। तो मतलब बहुत सारे लोगों में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर फ्रीक्वेंसी मतलब आप एसी जनरेटर की बात बोल रहे हैं, क्योंकि डीसी में तो फ्रीक्वेंसी होता नहीं है। ये सुनो, सी डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, ये सच है। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई आज तक मशीन बना ही नहीं जो डीसी को जनरेट कर सके। अभी तक तो नहीं बना है, ठीक है? अगर तुम लोग बना सकते हो कोई भी तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा, साइंटिस्ट हो जाओगे तुम लोग। अभी तक डीसी जनरेटर मतलब डीसी को जनरेट करने वाला कोई जनरेटर बना ही नहीं। तो अब तुम लोग पूछोगे सर, अगर डीसी जनरेट करने वाला जनरेटर है ही नहीं तो डीसी जनरेटर क्या है कि नहीं? डीसी जनरेटर मतलब वो तो डीसी ही जनरेट करेगा ना, तो डीसी जनरेटर होगा सी। उसे हम लोग डीसी जनरेटर कहते हैं क्योंकि ये हम लोग को डीसी पावर दे रहा है। आउटपुट में क्या दे रहा है? डीसी। बट एक्चुअली इट जनरेट एसी। दैट मींस इनसाइड द आर्मेचर, आर्मेचर के अंदर वो जो वोल्टेज इंड्यूस्ड कर रहा है ना, वो डीसी नहीं है, वो है एसी। ठीक है? कम्यूटेटर वो चीज है जो उस जनरेटेड एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। तो एसी जनरेटर में तो एसी जनरेट हो रहा है, डीसी जनरेटर में भी एसी जनरेट हो रहा है। इसलिए जो भी वोल्टेज इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू फैराडे, चाहे वो डीसी जनरेटर हो या चाहे एसी जनरेटर, वो सब एसी ही होगा। मतलब ऑल जनरेटेड वोल्टेज आर एसी वोल्टेज, नॉट डीसी। ऑल जनरेटर वोल्टेज आर एसी। ठीक है? अगर एसी हुआ मतलब क्या है? मतलब अगर एसी हुआ तो उसका फ्रीक्वेंसी होगा। ये सुनो, वोल्टेज जनरेट होगा मतलब फ्रीक्वेंसी भी जनरेट होगा। तो हम लोग यहां देखेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी कितना जनरेट करेगा, हाउ मच फ्रीक्वेंसी इट कैन जनरेट। ठीक है? ओके। तो इसके साथ साथ और एक बात वीडियो की लास्ट में मैं बताऊंगा, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। मतलब बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है, इलेक्ट्रिकल डिग्री एंड मैकेनिकल डिग्री, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल डिग्री एंड मैकेनिकल डिग्री क्या में डिफरेंस क्या है और उन दोनों में रिलेशन क्या है। ठीक है? ये पहले
पता लगा लेते हैं फ्रीक्वेंसी कितना जनरेट होगा, उसी में से मैं बता दूंगा कि इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ओके। नाउ आते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, फ्रीक्वेंसी कितना जनरेट होगा ये समझने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले एक मैग्नेटिक फील्ड लेना पड़ेगा। तो ये ले लिया मैंने, ये है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, दैट मींस वन नॉर्थ पोल एंड वन साउथ पोल। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा तो सर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। यस, मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटिंग हियर लाइक दिस। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रिएट होगा। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मुझे क्या करना है, एक मूविंग कंडक्टर का रखना, एक मूविंग कंडक्टर को रखना है। लेट दिस इज योर मूविंग कंडक्टर, ये तुम्हारा एक मूविंग कंडक्टर है जिसको मैं मूव कराऊंगा। कैसे सर? पैरेलली? पैरेलली नहीं, क्योंकि वोल्टेज तो जीरो इंड्यूस्ड होगा, है कि नहीं सर? परपेंडिकुलरली नहीं, मैं उसको एंगुलरली मूव कराऊंगा। मतलब लाइक सर्कल, जैसे गोल गोल घूमता है ना, वैसे मशीन के अंदर जो रोटर है, जो आर्मेचर है, वो कैसे घूमता है? गोल गोल घूमता है। मतलब दिस पाथ, ऐसे ऐसे घुमाऊंगा मैं। कितना ना? वन रिवॉल्यूशन, वन रिवॉल्यूशन मतलब 360 डिग्री। ये 0 डिग्री ले, दिस वन इज 0 डिग्री। इस 0 डिग्री से मैं घुमाना स्टार्ट करूंगा। 0 डिग्री से ये हो जाएगा कितना सर? 90 डिग्री। ये हो जाएगा 90 डिग्री। फिर अगर यहां पे आ गया सर ये 180 डिग्री। अगर यहां पे आ गया, यहां पे आ गया सर ये 270 डिग्री। और फिर घूमते यहां पे आ गया तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। राइट, ठीक है। मतलब मुझे वन राउंड घुमाना है, एक राउंड कंडक्टर को घुमाना है। बस मेरे पास वही कंडक्टर ही है, ये कंडक्टर है मेरे पास और कुछ नहीं है। सो इस कंडक्टर को मुझे रोटेट करवाना है। ठीक है, अगर मैं रोटेट करवाऊंगा तो उसी हिसाब से वोल्टेज भी जनरेट होगा। तो वोल्टेज कैसे, कितना जनरेट होगा और कैसे जनरेट होगा, मैं इसी रेफरेंस के लाइन पे एक लाइन ले गया। ये तुम्हारा टाइम एक्सिस, टाइम के साथ ये वोल्टेज ईएमएफ जो इंड्यूस होगा। ठीक है, देखेंगे। तो यहां से जब मैं शुरू करूंगा कंडक्टर को घुमाने के लिए, लेकिन देखो यहां पे जो है, ये जो मूव कराऊंगा ऐसे क्लॉकवाइज, इसको, इस कंडक्टर को मैं कैसे रोटेट कराऊंगा? ऐसे क्लॉकवाइज, राइट। क्लॉकवाइज रोटेट कराऊंगा तो इसी जगह पर मैं ऊपर की ओर फोर्स दूंगा, राइट, ऊपर। अगर ऊपर की ओर मैं फोर्स दे रहा हूं, ये क्या हो रहा है? ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन से और ये कंडक्टर ऊपर, मतलब दे मूव पैरेलली। ये क्या हो रहा है? कंडक्टर और फ्लक्स के बीच पैरेलली मूवमेंट हो रहा है, पैरेलली मूवमेंट हो रहा है। कैसे सर? फ्लक्स तो ऐसे आ रहा है, कंडक्टर ऐसे जा रहा है, सीधा सीधा जाने के बाद वो घूमेगा, राइट। मतलब दे सर्कुलेट और दे मूव पैरेलली, पैरेलली मूव कर रहे हैं। अगर पैरेलली मूव करेगा कंडक्टर, अगर कंडक्टर पैरेलली मूव करेगा तो फ्लक्स को कट करेगा क्या सर? नहीं करेगा। पैरेलली में कैसे कट करेगा? परपेंडिकुलर होगा तो भी तो कट करेगा ना। मतलब ये पैरेलली मूव कर रहे हैं तो ये फ्लक्स को कट नहीं करेगा। अगर फ्लक्स को कट नहीं करेगा 0 डिग्री पे तो वोल्टेज कितना इंड्यूस होगा सर? 0 वोल्ट। इसी लाइन के, इसी लाइन को रेफरेंस लिया मैंने, तो कितना वोल्ट जनरेट होगा सर? 0 वोल्ट। जैसे मैंने इस कंडक्टर को घुमाना शुरू किया, धीरे धीरे इसने फ्लक्स को कट करता गया और यहां पे मतलब 90 डिग्री में ये मैक्सिमम फ्लक्स को कट करेगा। ये सुनो, सो मैक्सिमम कट का फ्लक्स कब करेगा ना? जब ये कंडक्टर 90 डिग्री पे आ जाएगा। मतलब उसी हिसाब से अगर मैं वोल्टेज जनरेट को देखूं तो धीरे धीरे ये फ्लक्स को करता जाएगा, कट करता जाएगा और मेरा वोल्टेज जो है धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। और 90 डिग्री मतलब ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री लेफ्ट, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री में ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्लक्स को कट करेगा। कट करने के बाद फिर क्या होगा? इसी 90 डिग्री के बाद मैं फिर रोटेट कराऊंगा। रोटेट जैसे कराऊंगा धीरे धीरे फ्लक्स का वैल्यू डिक्रीज होगा और मेरा वोल्टेज भी डिक्रीज होगा। और 180 डिग्री में क्या होगा? ये फिर 0 डिग्री जैसा हालात हो जाएगा। मतलब कंडक्टर यहां पे पहुंच गया। अगर यहां पे कंडक्टर आ गया मतलब इसका पोजीशन कैसे हो जाएगा? लाइक 0 डिग्री। मतलब 0 डिग्री जैसे पैरेलली था, यहां पे ये पैरेलली मूव करेगा ऐसे नीचे, ये ऊपर की ओर जा रहा था, ये नीचे की ओर, मतलब पैरेलली। ठीक, मतलब 90 डिग्री पे मैक्सिमम और धीरे धीरे अगेन डिक्रीज होगा 180 डिग्री पे। 180 डिग्री पे ये क्या होगा? ये 180 डिग्री पे फिर 0 हो जाएगा। मतलब
ये जो इंक्रीज हुआ आफ्टर 90 डिग्री इट्स वैल्यू डिक्रीजेस, और यहां पे फिर जीरो हो जाएगा, जीरो हो गया। तो ये कितना सर 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री हो गया। मतलब 0 डिग्री पे जब था पोजीशन, इस पोजीशन पे 0 वोल्ट इंड्यूस किया, 90 डिग्री एंगल पे सबसे ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस किया 90 डिग्री में, और 180 में फिर 0 वोल्ट हो गया, वोल्टेज 0 हो गया। इसी उसी हिसाब से ये वोल्टेज को जनरेट कर रहा है। फिर 180 डिग्री के बाद फिर मैं जब इस कंडक्टर को इसे घुमाऊंगा तो ये धीरे धीरे अगेन फ्लक्स को कट करता जाएगा। फ्लक्स को तो कट कर रहा है, लेकिन पोल चेंज, पोलैरिटी चेंज हो गया। ये पहले नॉर्थ पोल के अंदर ये 0 डिग्री से 180 डिग्री तक, यहां से यहां तक कौन सा पोल में था, नॉर्थ पोल के अंदर था। लेकिन 180 से फिर 360 डिग्री, यहां से यहां तक ये साउथ पोल के अंदर आ गया, मतलब पोलैरिटी चेंज हो गया। अगर पोलैरिटी चेंज होगा तो क्या होगा, तो वोल्टेज का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये सुनो, तो वोल्टेज का डायरेक्शन मतलब चेंज होगा, मतलब पहले ये पॉजिटिव साइकिल में था, ये पहले पॉजिटिव साइकिल में था, अब नेगेटिव साइकिल में ये वोल्टेज को इंड्यूस करेगा। मतलब वोल्टेज जो जनरेट होगा वो नेगेटिव साइकिल में होगा। मतलब कैसे, धीरे धीरे नेगेटिवली वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा और इंक्रीज करेगा नेगेटिवली। और कहां से, 270 डिग्री पे, जैसे 90 डिग्री पे मैक्सिमम हो रहा था ना, वैसे ही 270 डिग्री पे मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब यहां पे ये मैक्सिमम हो गया। तो ये क्या, कौन सा वाला पॉइंट हुआ सर, 270 डिग्री। तो 270 डिग्री में ये मैक्सिमम हो गया। समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में, ठीक है। अब जैसे 270 में एक्स मैक्सिमम हुआ, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, 270 से कंडक्टर अभी यहां है, ठीक है ना, अभी यहां से फिर मूव कराऊंगा यहां तक, तो एक साइकिल हो जाएगा, 1 रिवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे फिर मैंने क्या किया, आफ्टर 270 डिग्री जैसे मैंने फिर घुमाना स्टार्ट किया, फिर वोल्टेज डिक्रीज हुआ और फिर यहां आके 0 हो गया। यहां कहां पे सर, 360 डिग्री पर ये वोल्टेज 0 हो गया, ये वोल्टेज 0 हो गया। वोल्टेज 0 हो गया मतलब क्या है, वोल्टेज 0 हो गया मतलब क्या है, मतलब एक साइकिल इसने कंप्लीट कर लिया। तो जैसे एक साइकिल कंप्लीट किया, हम लोग को क्या पता चला कि सर ये तो एसी जनरेट कर रहा है, ये डीसी का साइकिल है क्या, नहीं है, ये साइनोसाइडल है। साइनोसाइडल मतलब दिस इज एसी। एसी में मुझे देखना है ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल हुआ ये किसके अंडर हुआ सर, ये नॉर्थ पोल के अंडर हुआ, और नेगेटिव हाफ साइकिल जो हुआ ये हुआ साउथ पोल के अंदर। सो दिस इज अंडर नॉर्थ पोल एंड दिस इज अंडर साउथ पोल, ठीक है, ठीक है। अब मुझे मिल गया, सिर्फ मैंने एक कंडक्टर को लिया, जो वोल्टेज उसने जनरेट किया उस वोल्टेज को मैंने ग्राफ में प्लॉट कर लिया, ग्राफ में प्लॉट कर लिया उस कंडक्टर मतलब वोल्टेज को। प्लॉट करने के बाद मुझे क्या निकालना है सर, फ्रीक्वेंसी तो निकालना है। क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है सर, फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू 1/t, ठीक है, f इक्वल टू 1/t। t क्या है सर, सर t मतलब टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसका, वन साइकिल का, एक साइकिल का टाइम पीरियड, ये है एक साइकिल, ये एक साइकिल है। मतलब यहां से यहां तक, मतलब 0 इस लाइन से यहां तक है एक टाइम पीरियड, तो ये हुआ t, ये हो गया t, ये हो गया t। अगर ये t है तो ये क्या है, ये कितना होगा सर, t/2 कितना होगा सर, t/2। या अगर ये टाइम पीरियड को मैंने फ्रीक्वेंसी के हिसाब से लिखना शुरू करूं तो क्या होगा सर, t इक्वल टू 1/f, 1/f, t इक्वल टू 1/f, ठीक है। अगर ये t इक्वल टू 1/f है तो ये कितना है, यहां से यहां, मतलब 0 डिग्री से 180 डिग्री कितना है सर, 1/2f, 1/2f, तो ये हो जाएगा 1/2f, ठीक है, ठीक है। मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया कि कितना फ्रीक्वेंसी, मतलब ये टाइम पीरियड 0 से 180 तक का कितना है और 0 से 360 तक कितना है, जब मेरे पास 2 पोल का मशीन है। इफ आई हैव 2 पोल मशीन देन व्हाट इज द टाइम पीरियड फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री एंड 0 डिग्री टू 180 डिग्री, ठीक है, हो गया, लिख लिए, लिख लो। अगर क्लियर नहीं आ रहा है, अगर क्लियर नहीं आ रहा है थोड़ा सा जूम कर लो, स्क्रीन को थोड़ा जूम कर लो तो क्लियर आ जाएगा, देख सकते हो तुम लोग, ठीक है। ओके,
उसके बाद देखते हैं, ये 0 डिग्री से मैंने रोटेट स्टार्ट किया और आ गया 360 तक, राइट। मतलब मैकेनिकली आई रोटेट द कंडक्टर फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री। मतलब मैकेनिकली में कितना डिग्री कवर किया? मैकेनिकली इट रोटेट 360 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे, सॉरी, मैं यहां पे लिख सकता हूं मैकेनिकली इट रोटेट 360 डिग्री। मैकेनिकली कितना रोटेट किया मेरा कंडक्टर? 360 डिग्री सर, राइट, ठीक। इलेक्ट्रिकली कितना जनरेट किया सर? 360 डिग्री। सो इलेक्ट्रिकली इट जनरेट, कितना जनरेट किया सर? 360 डिग्री। वेरी गुड। यहां से सिर्फ यहीं से हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री के बारे में। तो मैकेनिकली 360 डिग्री रोटेट कर रहा है, और इलेक्ट्रिकली भी ये जनरेट कर रहा है 360 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ अब क्या देखना है? ये तो मैंने सिर्फ 2 पोल के लिए लिया। अगर मेरे पास 4 पोल होता तो, अगर मेरे पास 4 पोल होता तो क्या होता? 4 पोल, हाँ, यहाँ पे और एक पॉइंट लिखना बाकी रह गया। ये तो एक पॉइंट था, मैकेनिकली इट रोटेट 360 डिग्री, इलेक्ट्रिकली इट जनरेट 360 डिग्री। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट यह है कि टाइम टेकन टू चेंज इट्स पोलैरिटी इज इक्वल टू 1/2f। टाइम टेकन टू चेंज इट्स पोलैरिटी मतलब पहले नॉर्थ पोल के अंदर था, फिर आ गया साउथ पोल। तो नॉर्थ टू साउथ आने में कितना टाइम ले रहा है? ये 0 डिग्री टू 180 डिग्री नॉर्थ पोल के अंदर था, 180 डिग्री के बाद ही ये साउथ पोल में आ रहा है कि नहीं? आफ्टर 180 डिग्री इट कम्स टू द साउथ पोल, है ना? मतलब इतना टाइम वो ले रहा है, इतना टाइम ले रहा है नॉर्थ टू साउथ आने के लिए, है कि नहीं? तो इतना टाइम कितना है? 1/2f मैंने निकाला अभी, है कि नहीं? ओके। फिर ये तो हो गया 2 पोल के लिए, ये तो हो गया 2 पोल के लिए। अब देखते हैं सेम मशीन, सेम कंडक्टर, बट 4 पोल। अब मुझे 4 पोल का मशीन लेना है, तो मैं 4 पोल का मशीन ले लूंगा यहां पे, ठीक है। मैं ले लिया 4 पोल का मशीन। लेट दिस वन इज 4 पोल मशीन। नॉर्थ पोल, ये 2 पोल हो गया, ये 3rd पोल, 4th पोल। पोलैरिटी कैसे लिखते हैं सर? पोलैरिटी ऐसे लिखते हैं, नॉर्थ साउथ, ऐसे अल्टरनेट होता है, नॉर्थ साउथ। 4 पोल हो गया मेरा, ठीक है। अब सर इसमें तो फ्लक्स नॉर्थ टू साउथ ऐसे सीधा सीधा जा रहा था, यहां कैसे जाएगा? यहां नॉर्थ टू साउथ ऐसे फ्लक्स ऐसे फ्लो करेगा, नॉर्थ टू साउथ, फिर यहां से नॉर्थ टू साउथ, फिर नॉर्थ टू साउथ, लाइक दिस, फिर यहां से यहां तक। मतलब ये रहा डायरेक्शन, ऐसे फ्लक्स फ्लो करेगा। मतलब ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेगा ये 4 पोल मशीन में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस, ठीक है। अब इस केस में भी मुझे क्या करना है? कंडक्टर लेना है। जैसे यहां पे कंडक्टर ले रहा था, मैंने कंडक्टर ले लिया। लेट ना कंडक्टर इज हियर, ये रहा मेरा कंडक्टर। और इस कंडक्टर को मैं रोटेट करवाऊंगा। कैसे? जैसे यहां पे कर रहा था 360 डिग्री, 1 रिवॉल्यूशन, ऐसे 1 रिवॉल्यूशन ऐसे रोटेट कराऊंगा क्लॉकवाइज में रोटेट कराऊंगा। तो मतलब ये मैकेनिकली 360 डिग्री कंप्लीट करेगा। 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, 360 डिग्री पे खत्म होगा, ठीक। तो इसी तरह से ये जनरेट करता जाएगा। कैसे जनरेट करेगा? मैं डायरेक्ट यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। ये टाइम एक्सिस, ये रहा टाइम एक्सिस,
और ये वोल्टेज। तो जनरेट कैसे करेगा? ये नॉर्थ पोल है, 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, नॉर्थ पोल में मैक्सिमम होगा, साउथ पोल में नेगेटिवली मैक्सिमम होगा, साउथ पोल में नेगेटिवली मैक्सिमम होगा, फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल, फिर नॉर्थ पोल, फिर पॉजिटिव में मैक्सिमम होगा, फिर नेगेटिव में साउथ पोल में नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्थ पोल के अंदर, ये साउथ पोल के अंदर, ये फिर नॉर्थ पोल के अंदर, और ये फिर साउथ पोल के अंदर। क्यों? 4 पोल है मेरा। तो पहले नॉर्थ पोल, फिर साउथ पोल, फिर नॉर्थ पोल, फिर साउथ पोल। ठीक है, मतलब ये 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, ये 180 डिग्री, ये 360 डिग्री, उसी हिसाब से ये हो जाएगा 720 डिग्री। कितना? 720 डिग्री। देख लो दोनों में डिफरेंस, 2 पोल था इसलिए ये 360 डिग्री जनरेट कर रहा था, जैसे ही 4 पोल कर दिया इसने 720 डिग्री जनरेट कर दिया। कितना जनरेट किया? 720 डिग्री। लेकिन कंडक्टर को मैं कितना डिग्री रोटेट किया हूं? सर उतना ही है, यहां पे 360 डिग्री रोटेट किया था, यहां पर भी मैंने 360 डिग्री ही रोटेट किया है कि नहीं? ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं, मैं क्या लिखने वाला हूं? मैं यहां लिखूंगा फर्स्ट पॉइंट देके, मैकेनिकली इट रोटेट कितना रोटेट कर रहा है? 360 डिग्री। लेकिन इलेक्ट्रिकली इट जनरेट कितना जनरेट कर रहा है सर? 720 डिग्री। 720 डिग्री। ये यहां पे 360 डिग्री रोटेट कर रहा था, 360 डिग्री जनरेट हो रहा था, लेकिन यहां पे 360 डिग्री रोटेट किया, 720 डिग्री जनरेट हो रहा है। ठीक है सर। अब ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में क्या है? टाइम टेकन टू चेंज इट्स पोलैरिटीज 1/2f। इस केस में नॉर्थ पोल टू साउथ पोल तक जाने में कितना टाइम ले रहा है? ये टाइम ले रहा है 1/2f। 1/2f टाइम ले रहा है। तो अगर यहां से यहां तक जाने में 1/2f, तो यहां से यहां तक जाने में कितना लेगा सर? 1/f। और क्या कह सकते हैं? और कह सकते हैं कि ये लेगा टाइम टेकन टू कंप्लीट 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल, कितना सर? 2/2f। 2/2f का मतलब 1/f ही होता है, लेकिन समझने के लिए, इजीली समझने के लिए मैंने लिख दिया 2/2f। मतलब ये हाफ साइकिल का कवर करने के लिए 1/2f ले रहा था, अब फुल साइकिल में 1/2f ले रहा था, और फुल साइकिल में 2/2f टाइम लेगा। उसी हिसाब से अगर यहां इसके साथ मैं कंपेयर करूं, इसके साथ, ये 2 पोल था, ये 4 पोल है, इसके साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं लिख सकता हूं टाइम टेकन टू कंप्लीट इट्स 720 डिग्री इलेक्ट्रिकल, कितना लेगा? ये हो जाएगा 4/2f। देख लेते हैं ठीक आ रहा है कि नहीं। ये कट हो रहा है, तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, इसको लिख लेना अगर नहीं दिख रहा है तो। टाइम टेकन टू कंप्लीट इट्स 720 डिग्री इलेक्ट्रिकल दैट इक्वल टू 4/2f। ये इतना टाइम देगा, क्योंकि 2 पोल की केस में कितना ले रहा था? 2/2f, तो 4 पोल में 4/2f हो गया। ओके, अब इसको मैं मिटा देता हूं नेक्स्ट चीज को लिखने के लिए। नेक्स्ट थिंग जो लिखने वाले हैं हम लोग, तो मतलब मैं फिर इसको लिख रहा हूं, कितना टाइम ले रहा है फॉर 2 पोल ये ले रहा है 2/2f।
2/2f टाइम। कितना टाइम ले रहा है? और 4 पोल वो कितना टाइम ले रहा है सर? 4/2f टाइम। 4/2f कैसे हुआ? ये यहां से यहां तक कितना है? यहां से यहां तक 2/2f, राइट। फिर यहां से यहां तक कितना होगा? 2/2f। 2 साइकिल है तो कितना टोटल कितना हो गया? 4/2f। ठीक है, तो 4/2f टाइम ले रहा। अच्छा, मतलब ये जो ऊपर लिख रहा हूं 2, ये किसके लिए? ये 2 पोल, ये पोल है। यहाँ पे लिख रहा हूं 4, मतलब ये क्या है? ये पोल है कि नहीं? सो ये 2 पोल के लिए 2/2f, 4 पोल के लिए 4/2f, 6 पोल के लिए 6/2f, ऐसे होगा कि नहीं? ठीक है, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं p/2f। क्या लिख सकता हूं? p/2f। ठीक है, ओके। नाउ फिर क्या देखेंगे? फिर देखना है कि ये p/2f सेकंड ले रहा है, p/2f सेकंड ले रहा है टू कंप्लीट one revolution। कितना टाइम ले रहा है? 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए ये p/2f टाइम ले रहा है। अगर ये इतना टाइम ले रहा है तो 1 सेकंड में कितना होगा? 1 सेकंड, 1 सेकंड के लिए निकालते हैं। 1 सेकंड में होगा, ये उल्टा ये घूम जाएगा तो मतलब 2f/p हो जाएगा। 2f/p रिवॉल्यूशन है कि नहीं? ये 1 है, p/2f सेकंड में 1, तो 1 सेकंड में कितना होगा? 2f/p। सिंपल मैथमेटिक्स। ओके, लेकिन हम लोग जो स्पीड निकालते हैं वो आरपीएम में होता है, आरपीएस नहीं, आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट। अगर मिनट की बात करें तो 60 सेकंड, 60 सेकंड में ये कितना होगा? 60 सेकंड में हो जाएगा 2f/p इंटू 60, दैट इक्वल टू 120f/p। तो ये जो 120f/p आया, ये क्या है सर? n स्पीड, दैट मीन n इक्वल टू 120f/p। तो यहां से हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। सो f इक्वल टू हाउ मच? np/120। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था, जो मैं निकल रहा था। क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी सर कितना है? तो फ्रीक्वेंसी है f इक्वल टू 1 np/120, np/120। So this is the value, this is the value। ये डीसी केस के लिए है, मतलब ये जो फॉर्मूला। एसी केस में भी ऐसे ही होगा, लेकिन एसी केस में ये एन के जगह पे एनएस लिखेंगे, सिंक्रोनस स्पीड वहां पे देखेंगे। क्या देखना है उधर? सिंक्रोनस स्पीड। फॉर्मूला वही है, सेम थिंग, फॉर्मूला वही होगा, लेकिन एन के जगह पर लिखेंगे एनएस। ठीक है, जब इंडक्शन मोटर में पढ़ाऊंगा उस वक्त भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडे। फैराडे के अनुसार ये इतना ही वोल्टेज इंड्यूस करेगा। ठीक है, हो गया। अब जो मैंने बोला था, नाउ वी कैन डिराइव द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल डिग्री एंड मैकेनिकल डिग्री। अब देखते हैं इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री में रिलेशन क्या बनेगा। अब देखते हैं। नाउ राइट डाउन द थिंग्स। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल डिग्री एंड मैकेनिकल डिग्री। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल डिग्री एंड मैकेनिकल डिग्री। तो मैं यहां पे हेडिंग लिख लेता हूं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिग्री। अब देखते हैं इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री में डिफरेंस क्या है। जो हम लोग पढ़े उसमें क्या पढ़े थे? 2 पोल मशीन के लिए। जब मैंने 2 पोल का मशीन लिया था तो क्या था सर? जब मैं 2 पोल का मशीन लिया, 360 डिग्री मैकेनिकल रोटेट किया, तो मेरा 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल जेनरेट हुआ। ठीक,
360 डिग्री रोटेट किया मैंने कंडक्टर को मैकेनिकली, तो 360 डिग्री का वेव फॉर्म जनरेट हुआ, साइनसोइडल वेव फॉर्म जनरेट हुआ, राइट। लेकिन जब मैंने 4 पोल का मशीन लिया, 4 पोल मशीन, तब क्या हुआ, मैंने वही 360 डिग्री मैकेनिकल दिया, 360 डिग्री मैकेनिकल कंडक्टर को मूव किया, लेकिन मेरा 720 डिग्री इलेक्ट्रिकल जनरेट हुआ, है कि नहीं। मेरा 720 डिग्री इलेक्ट्रिकल जनरेट हुआ। अगर उसी हिसाब से देखूं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 360 डिग्री मैकेनिकल दैट इक्वल टू P by 2 into 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल, P by 2 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल लिख सकता हूं कि नहीं। देखो P by 2 मैंने लिखा, मतलब 4 पोल के 4 by 2 into 360, 4 by 2 कितना हुआ 720 डिग्री, हुआ कि नहीं। मतलब 4 पोल में कितना इलेक्ट्रिकल चाहिए था, 4 पोल। उसी हिसाब से अगर मैंने 6 पोल लिया तो 6 by 2 into 360, अगर ऐसा हुआ तो कितना होगा, 2 3 6, सो ये हो जाएगा 6 3 18, 1980 डिग्री, 1900 इट्स नॉट 1980, सॉरी 1080 डिग्री इलेक्ट्रिकल आ जाएगा, 1080 डिग्री इलेक्ट्रिकल आ जाएगा। उसी हिसाब से मतलब 360 डिग्री मैकेनिकल दैट इक्वल टू P by 2 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल। अब 360 डिग्री दोनों साइड कैंसिल कर लेते हैं। अगर कैंसिल कर लिए तो मैकेनिकल डिग्री क्या हुआ, मैकेनिकल डिग्री इक्वल टू P by 2 इलेक्ट्रिकल डिग्री। That means we can write 1 degree mechanical that equal to P by 2 degree electrical. So this is the relation between electrical degree and mechanical degree. This is the relation between electrical degree and mechanical degree. This is very much important for electrical students. Electrical students में को ये जानना बहुत जरूरी होता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल डिग्री एंड मैकेनिकल डिग्री, ये वाला। अगर नहीं लिखा तो अभी लिख लो, खत्म करो उसको, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। तो इस क्लास में हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडे के अनुसार जितना वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है कैलकुलेट कर लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और ये वाला मैकेनिकल डिग्री और रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।